हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम यूएफएस चिप का ट्रेनिंग लेसन 1 बना रहे हैं। इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एमएमसी ट्रेनिंग लेसन्स वीडियोस बनाए, यूएफआई बॉक्स के ट्रेनिंग लेसन बनाए, EasyJet प्लस बॉक्स के ट्रेनिंग लेसन बनाए। इसके अलावा मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रेनिंग लेसन्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए। और इसके अलावा हम बहुत से टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग वीडियोस बना रहे हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम क्योंकि स्मार्टफोन से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी ये हमेशा एक कोशिश रहती है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी टेक्नीशियंस जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ग्रो करें अपनी फील्ड में। इसी सोच के साथ हम वीडियोस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम यूएफएस चिप का ट्रेनिंग लेसन 1 बना रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। यूएफएस चिप का ट्रेनिंग लेसन 1, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ यूएफएस। यूएफएस चिप क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इसको हम समझने वाले हैं। और आगे आने वाले ट्रेनिंग लेसन्स में हम स्टेप बाय स्टेप इसको पूरी तरह से डीपली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस, जितनी भी ऐसी डिवाइसेस जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होती हैं, उनमें स्टोरेज टाइप ज़रूर होता है जिससे वो रन करते हैं। क्योंकि जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें वर्क करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और स्टोरेज बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर अभी कुछ सैम्पल्स देख रहे हैं। हार्ड डिस्क भी बहुत तरह की होती हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बफेलो हार्ड डिस्क, इसके अलावा पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये सभी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं। और जैसा कि स्पेशली हमारा ये ट्रेनिंग जो लेसन 1 है यूएफएस चिप के ऊपर है, तो इसमें हम यूएफएस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें और भी बाकी स्टोरेज टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम यूएफएस को समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर रैम, ग्राफिक कार्ड, एसएसडी, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो यूज़ करते हैं जिसमें स्टोरेज टाइप होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरेज ईएमएमसी ही होता है या यूएफएस ही होता है। उसमें लगने वाली चिप जो होती हैं, जिनको हम ईएमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस, ईयूएफएस के नाम से जानते हैं, उस तरह की और भी बहुत सारी चिप्स बनाई जाती हैं जो कि रैम में, ग्राफिक कार्ड में, एसएसडी कार्ड में, यहाँ तक कि ऑटोमोटिव चिप्स स्टोरेज भी होती हैं, जो कि आपने देखा होगा जो ऑडी, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम क्वालिटी के जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें भी इस तरह के स्टोरेज टाइप यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको माइक्रोन की चिप देखने को मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस में अलग अलग टाइप के स्टोरेज टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एसएसडी के बारे में बताया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस, हाई स्पीड स्टोरेज होता है, जिसको कि अगर हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो हार्ड डिस्क से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और स्पीड जो होता है वो हमको एसएसडी में देखने को मिलता है। एसएसडी को भी अगर आप देखेंगे तो पहले भी उसमें नैंड चिप आता था। जैसे पुराने फ़ोन में आपको जो पुराने नोकिया के और जो 2G फ़ोन आया करते थे, उनमें नैंड चिप्स देखने को मिलती थी स्टोरेज में। तो पहले एसएसडी में भी नैंड चिप ही आता था, बाद में फिर उसके अंदर भी जो है ईएमएमसीज आने लगी। और अभी आने वाले टाइम में यूएफएस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है और यूएफएस का वर्जन 4.0 भी लॉन्च हो चुका है, तो इसमें सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुराने फ़ोन में भी अगर हम देखते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन फ़ोन हुआ करते थे, तो उनके अंदर हमको स्टोरेज टाइप रैम और रोम के फॉर्म में देखने को मिलता था। जैसे कि अभी आप यहाँ पर नोकिया के फ़ोन को देख रहे हैं, तो इसमें भी रैम और रोम, क्योंकि स्टोरेज के बिना कोई भी डिवाइस जो सॉफ्टवेयर से रन होता है वो वर्क नहीं कर सकता है, इसलिए स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी जो ईएमएमसी या ईएमसीपीज होते हैं वो पहले एमएमसी कार्ड के ही वेरिएंट होते थे। वैसे ही यूएफएस जो है उसका भी मेमोरी कार्ड आता है। जैसे कि एमएमसी कार्ड जिसको हम मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से जानते थे, उसी का ही एम्बेडेड वर्जन जो होता था वो ईएमएमसी या ईएमसीपी होता था। वैसे ही यूएफएस कार्ड भी होता है जिसका एम्बेडेड वर्जन जो होता है वो ईयूएफएस होता है, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। यूएफएस के अंदर भी ईयूएफएस और यूएमसीपी मतलब सिंगल चिप पैकेज और मल्टी चिप पैकेज जो होता है यूएफएस में भी होता है। और जैसे एक कार्ड रीडर के थ्रू हम किसी भी स्टोरेज को मतलब एमएमसी कार्ड को एक्सेस करते हैं, ऐसे ही यूएफएस को भी एक्सेस करते हैं। हालांकि यूएफएस जो है एक अलग टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए जो है एक यूएफएस रेक्टिफायर ब्रिज के थ्रू इसे रीड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप अभी इस टेबल में देख पा रहे हैं, जो कि हमने पहले की भी बहुत सी वीडियोस में आपको बताया है, एमएमसी के भी वर्जन्स होते थे, उनके प्रोटोकॉल्स होते थे जिसके अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड हुआ करती थी। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएफएस का भी एक टेबल हमने मतलब जिसमें एमएमसी और यूएफएस को कंपेयर किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो यूएफएस 3.1 है वो एमएमसी के लेटेस्ट वर्जन 5.1, हालांकि एमएमसी अब डिसकंटिन्यूड हो चुका है तो अब इसमें 5.1 के बाद ऊपर कोई वर्जन नहीं आया। तो इसकी जो रीडिंग राइटिंग स्पीड है आप देख सकते हैं कि इसमें एमएमसी में रीडिंग 250 एमबीपीएस और राइटिंग 120 एमबीपीएस है। ऐसे ही यूएफएस 3.1 तक 2100 एमबीपीएस मतलब 2.1 जीबीपीएस तक का रीडिंग और 1.2 जीबीपीएस का राइटिंग स्पीड आ चुका है। तो क्योंकि ये 3.1 है और यूएफएस का 4.0 वर्जन भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अगर एमएमसी की हम साइज़ की बात करें तो वो मैक्सिमम आपको 128 जीबी तक देखने को मिलता था, लेकिन यूएफएस 1 टीबी तक आ चुका है और आगे आने वाले समय में हो सकता है इससे भी ज़्यादा साइज़ का हमको देखने को मिले। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपसे एक इमेज शेयर किया है जिसमें आप ग्राफिक्स की मदद से देख सकते हैं कि एमएमसी और यूएफएस के वर्जन में स्पीड का कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं eMMC और यूएफएस में स्पीड को लेकर के ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस और स्पीड को लेकर। और यूएफएस का जो 4.0 वर्जन आया है उसके अंदर आरपीएम भी बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया है, जिस वजह से हम एमएमसी चेंज करने में इतने ज़्यादा परेशान होते थे तो सोच सकते हैं आपके यूएफएस में हमें कितनी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। हो सकता है कि ये इम्पॉसिबल भी रहे, हालांकि क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत कुछ सिक्योर हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का काम यही होता है कि उनकी किसी भी चिप का डिवाइस का मिसयूज़ ना हो सके, उसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसे हम जो भी यूज़ करने वाले यूज़र होते हैं उनका इंटरनल डेटा जो उसके अंदर होता है उसे भी सिक्योर करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो हमेशा अपनी इस तरह के किसी भी डिवाइसेस को टाइम के साथ जो वर्जन्स उसमें अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी में अपडेट होता है, उसमें सिक्योरिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में बात करेंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्यों एमएमसी और यूएफएस में स्पीड को लेकर के डिफरेंस होता है। देखिए ये तो एक सिंपल सी बात है कि एमएमसी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, यूएफएस एक न्यू टेक्नोलॉजी है। हालांकि यूएफएस के बाद की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ऑलरेडी काम चल रहा है, जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे आने वाले समय में मिलेगी, जो कि यूएफएस की बाद की टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आने के लिए रेडी है। लेकिन फिलहाल में अभी हम यहाँ पर यूएफएस के बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख पा रहे हैं, एमएमसी जो है वो पैरेलल इंटरफेस होता है, यूएफएस जो होता है वो सीरियल इंटरफेस होता है। एमएमसी के अंदर डेटा 0 से लेकर के 7 तक डेटा के टोटल 8 पॉइंट्स होते थे जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होता था, लेकिन एक समय पर या तो वो रीड होता था या राइट होता था। लेकिन यूएफएस जो सीरियल इंटरफेस पर वर्क करता है, इसके अंदर डेटा के इनपुट के नेगेटिव पॉजिटिव और आउटपुट के नेगेटिव पॉजिटिव के लिए मतलब रीड और राइट के लिए इसमें टोटल 4 बसेस होती हैं। एमएमसी में 8 बसेस होती थी, लेकिन उसमें एक समय पे या तो रीड होता था या राइट होता था। लेकिन यूएफएस पर एक समय पर डेटा रीड और राइट दोनों हो सकता है, वो भी एमएमसी के कंपैरिजन में स्पीड जो है इसकी लगभग 20 गुना फास्ट होती है। ये डिफरेंस होता है एमएमसी और यूएफएस के परफॉर्मेंस के लिए। अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम में भी देखते हैं तो एमएमसी जो होती थी वो हमेशा सीपीयू से पूरी तरह से कंट्रोल होती थी और पावर आईसी से सिर्फ उसे वोल्टेज दिया जाता था। सेम यही कंसेप्ट यूएफएस पर भी काम करता है। अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम में या ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो उसकी स्टोरेज के ऊपर जो डेटा के बसेस होती हैं उस पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग एसओसी मतलब सिस्टम ऑन चिप, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, उसकी ही होती है एमएमसी में भी और यूएफएस में भी। लेकिन पावर सप्लाई की बात करें तो ईएमएमसी और ईएमसीपी में जो वीसीसी और वीसीसीक्यू 2 वोल्टेज हुआ करते थे, यूएफएस में वहीं पर 3 वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर वीसीसी और वीसीसीक्यू के अलावा वीसीसीक्यू2 भी होता है। इसे भी हम, क्योंकि इसका आईएसपी का भी एक पूरा चैप्टर होगा, उसमें हम आपको डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे। एमएमसी में जैसे 4 वेरिएंट होते थे बीजीए के, बीजीए 221, बीजीए 162, बीजीए 153, बीजीए 254, टोटल 4 वेरिएंट्स होते थे और इनके सब वेरिएंट्स बहुत सारे होते थे, जैसे 153 का 169, 162 का 186। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल एमएमसी के अंदर 4 वेरिएंट ही होते थे। लेकिन अगर हम यूएफएस की बात करते हैं तो यूएफएस में पहले 153, 95 और 254 ये 3 ही वेरिएंट होते थे।
लेकिन अब मार्केट में इसका 297 भी आ गया है। लेकिन पहले हम BJ95, 153 और 254 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि BJ95 के लिए इसमें एडाप्टर आता था BJ95 जो कि UFS के लिए होता था। उसके बाद में फिर BJ153 जो कि UFS के लिए ही होता था। तो इस तरह से इसके भी दो एडाप्टर मार्केट में आए। फिर इसके बाद में BJ254 भी UFS चिप का आया, जिसके लिए BJ254 एडाप्टर भी मार्केट में लॉन्च हुआ। और अब क्योंकि UFS का BJ297 भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जो कि ज़्यादातर अभी आपको 5G फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अभी एक फोर्थ और हमें एडाप्टर परचेस करना हो सकता है BJ297। और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया UFS 4.0 भी लॉन्च हो चुका है, ये भी अलग अलग वेरिएंट में हुआ है 254 में, 297 में, जो कि हमें आगे आने वाले 5G फ़ोन में या 6G फ़ोन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो UFS की टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर इसके जो लेटेस्ट वर्जन है और BGA जैसे 297, ये ज़्यादातर सभी आपको 5G हैंडसेट में ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी स्पीड से आगे जा रही है जनरेशन वाइज नेटवर्क, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में 6G जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। और कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर अभी 4G ही प्रॉपरली स्टेबल नहीं हुआ है। क्योंकि 4G टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत सा अपडेशन चल रहा है, 5G में भी चल रहा है और 6G में भी चल रहा है। देखिए, ये टाइम के साथ हमेशा ही चलता रहेगा अपडेट, हमेशा इनमें कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा। तो हमें भी टाइम के साथ अपडेट होना होगा। अगर हम इनके टूल्स से रिलेटेड बात करते हैं हार्डवेयर रिपेयरिंग में, तो पहले के जितने भी जो SMDs और इस तरह के जो आयरन्स आते थे, उनसे अब हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम काम करते हैं तो हमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि UFS एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ इसमें माइक्रो वर्क और माइक्रो जंपरिंग का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से हमें माइक्रोस्कोप और माइक्रो आयरन में भी अगर हम बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी जैसे कि JBC और सुगौन, इस तरह के जो आयरन्स होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत होगी। नॉर्मल आयरन से काम करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा SMD में भी अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट SMDs आती हैं, उनसे काम करने में ही हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ओल्ड जो भी मैंने आपको बताया, इससे काम करने में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, ये UFS चिप का ट्रेनिंग लेसन 1 था, जिसमें हमने आपको UFS स्टोरेज के बारे में बताया कि क्या होता है और किस तरह से काम करता है। UFS में सीखने के लिए बहुत कुछ है, जिसे हम आगे आने वाले ट्रेनिंग लेसन में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत जल्द हम इसके बाकी ट्रेनिंग लेसन्स को भी अपलोड करेंगे, जिससे कि आप UFS चिप के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकें। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने MMC और बाकी बहुत से टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर ट्रेनिंग लेसन्स बनाए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी है और हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिस वजह से टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वीडियोस आने में लेट हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।